रामगोपाल मिश्रा किसी के भी घर में घुसकर भगवा झंडा फहराएगा, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसको नौकरी मिलेगी, उसको घर दिया जाएगा। हाँ, इसीलिए रामनिवास मिश्रा को गोली मार दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के डिबेट में अजय आलोक कैसे गरिमा सिंह जी की हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उनकी कांग्रेसी पत्रकारिता को उजागर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस डिबेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय आलोक, जो बात जज साहब ने 8 दिसंबर को कही कि भाई देश जो है बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा और सीधे सीधे साफ है बहुसंख्यक इस देश में हिंदू हैं, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, वही बात आज विधानसभा के पटल पर विधानमंडल में सूबे के मुखिया ने भी कह दिया। बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से देश चलेगा, यानी संविधान से नहीं चलेगा, सिर्फ बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से। संविधान क्या कहता है गरिमा जी? जरा संविधान की व्याख्या कीजिए, लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र क्या कहता है? हम चुनाव करवाते हैं किस लिए? चुनाव में जो जीतता है वो बहुसंख्यकों के वोट से ही जीतता है, यानी कि जिसको ज्यादा वोट मिले। 272 जिसको मिलेगा वो बहुसंख्यक कहलाएगा, 270 जिसको मिलेगा वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो हमारे संविधान की मूल धारणा में बहुसंख्यकवाद है। नंबर्स, जिसके नंबर्स ज्यादा रहेंगे वही सरकार चलाएगा। तो माननीय न्यायाधीश ने गलत क्या कहा? नहीं, सोचने वालों के दिमाग का फेर है कि इसको फिर से हिंदू मुसलमान के चश्मा से आपने नहीं, वो बाद में दरअसल कठमुल्ला, ये सोचने वालों के अब आप बीच में टोकिएगा तो अब आप बीच में मैं कठमुल्ला पे मैं उस पे भी आ रहा हूं। छोटा सा एक इंटरवेंशन है आज अजय आलोक, और बगैर नाराज हुए मैं जानता हूँ 4-5 बार और करेंगी। ऐसे तो नहीं होता है, बड़ा शांति से। नहीं, जो मैं करूंगी वो मेरा दायित्व है दरअसल, और बड़ी शांति से इंटरवेंशन रखूंगी, बड़ी शांति से जवाब दे दीजिएगा। कठमुल्ले का भी इस्तेमाल, कठमुल्ला शब्द का भी इस्तेमाल करना है ना, 3 तलाक का, हलाला का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने तो बड़ी साधारण सी परिभाषा दे दी, जो जीता वो बहुसंख्यकों से जीत गया, जो हारा वो अल्पसंख्यक रह गया। अब मैं आपको और भी परिभाषा दे रहा हूं। अगर आप जज हैं, किसी आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज हैं, या अगर आप प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो क्या आपको अपनी बात बोलने का अधिकार नहीं है? आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बोलने, द फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी खत्म हो जाती है। कठमुल्ला, जिसको अभी आपने कहा कि इस्लाम में इसको थोड़ा निचला स्तर पे देखते हैं कि कट्टरपंथी जो होते हैं वो कठमुल्ला। अगर कोई जज ये कह रहा है कि ये देश कठमुल्लों के हिसाब से नहीं चलेगा, कट्टरपंथियों के हिसाब से नहीं चलेगा, तो गलत क्या कह रहा है? बस ये बताइए, इसमें गलती क्या है? अगर आप मानती हैं कि वो इस्लाम में कठमुल्लाओं को एक निचले दृष्टि से देखा जाता है कि कट्टरपंथी लोग हैं, जैसा अभी आपने कहा, तो ये अगर हाईकोर्ट का जज कह रहा है तब तो अच्छी बात है ना, इसका स्वागत होना चाहिए कि ये देश कठमुल्लों के हिसाब से नहीं चलेगा। इसमें गलती कहां है? और चक्कर क्या कि ये चश्मा लगा हुआ है और जो कान की मशीन लगी हुई है सुनने की, उसको सुनने की आदत अपने हिसाब से हो गई है, देश हित के हिसाब से नहीं हुई है। तो कठमुल्ले में अगर कोई गलती नहीं है अजय आलोक, और बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा, इसमें भी आपत्ति नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कॉलेजियम बैठ गया बाकायदा, हो सकता है जज साहब की पेशी हो जाए सर्वोच्च अदालत। मैं बता रहा हूं, नहीं, बिल्कुल सर्वोच्च अदालत में पेशी होगी। इस कॉलेजियम ने बुलाया हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, जज साहब अपना जवाब देंगे, वो सक्षम है। नहीं, अगर गड़बड़ नहीं है कठमुल्ले में कुछ भी, इसलिए हुई क्योंकि मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है कठमुल्ला शब्द में। गरिमा जी, आप जवाब ही नहीं देने दे रही। समझ रहे हो ना? नहीं, कह लीजिए सर, कह लीजिए। आपको मैंने सुनने के लिए ही बुलाया, निश्चित रहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हलचल इसलिए मची क्योंकि एक इकोसिस्टम ने हल्ला मचाना शुरू किया कि एक ही जुडिशरी, हाई कोर्ट क्या बोल रहे हैं, बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, कठमुल्ला नहीं चलेगा। ये इकोसिस्टम जब खलबली मचाता है तो रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं फांसी रुकवाने के लिए। यहां तो सिर्फ समन भेजा है, कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात है? लेकिन क्या ये बात कहेंगे, ये यहीं पर बात खत्म नहीं होती क्या? योगी आदित्यनाथ अगर ये भी कह देंगे कि इस देश के संविधान में, मूल संविधान की प्रस्तावना में ना सेक्युलर शब्द है और ना सोशलिस्ट सब शब्द है, तो ये इस देश की जो धर्मनिरपेक्षता की एक ताकत है वो नहीं, आपको वो स्वीकार नहीं है ना? नहीं, ना, दोनों को दो चीज मत बनाइए गरिमा जी। 2 दिन से संविधान की बहस चल रही है, बहुत विस्तार तरीके से हमने समझाया है इसको।
हमारा संविधान जब बना था उन विषम परिस्थितियों में, विभाजन के बाद जब धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, उसके बावजूद हमारे संविधान की शुरुआत और हमारे संविधान की अंत में एक चीज झलकती है स्पष्ट रूप से, वो है पंथ निरपेक्षता। तो योगी ये तो धर्म कह रहे हैं निरपेक्ष कि शब्द और सोशलिस्ट इस शब्द, देश ये 41st और 42nd अमेंडमेंट करके जो डाला गया, हाँ। ये तानाशाही का परिचायक था। नहीं होना चाहिए क्या ये देश? धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, सेक्युलर नहीं होना चाहिए। जिस पद ये पर देश तो है ही, जो शपथ ली है योगी आदित्यनाथ ने, गलत ली है वो। संविधान की मूल प्रस्तावना में, संविधान के मूल सिद्धांत में पंथ निरपेक्षता है। हाँ। ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाला गया था 42nd अमेंडमेंट में, हाँ। सारे विपक्षियों को जेल में डाल के, ये एक तुष्टीकरण का नंगा खेल था जो इस देश ने देखा। तो ये सेक्युलर और आज शब्द जो इसको से सुप्रीम जस्टिफाई कोर्ट कर ने रहे हैं मना वो फिर कर दिया। तुष्टीकरण का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ अजय आलोक, सुनिए ना, बड़े सम्मान से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई 15-20 दिन पहले जो इसकी याचिका कि हट जाना चाहिए सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रहेगा, संविधान की आत्मा है ये। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने दिन के बाद याद आई है, आज इन बातों का कोई मतलब नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहते हुए याचिका खारिज कर दी। संसद से पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का सीधा मतलब है संसद से पास किया। किन परिस्थितियों में पास हुआ, इमरजेंसी के दौरान पास हुआ, सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि 1976 के बाद आज याद आ रहा है। इस आधार पर लेकिन सच्चाई है कि गड़े मुर्दे हमेशा उखड़ते हैं, गड़े मुर्दे हमेशा उखड़ते हैं, उखड़ते रहेंगे, तो क्योंकि ये ऐतिहासिक गलती है, ऐतिहासिक भूल है। यानी कि इस देश के संविधान में जो सेक्युलर शब्द है वो ऐतिहासिक गलती है अजय आलोक। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि देश के संविधान शुरू से अंत तक एक एक पन्ने पर पंथ निरपेक्षता की बिल्कुल मोटी छाप है। सेकुलर शब्द डाला गया मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सोशलिस्ट शब्द डाला गया इसी के लिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संविधान अपने आप में सेकुलर है, अपने आप में सोशलिस्ट है। ये शब्द डालने की जरूरत नहीं थी। हमारे महापुरुष बेवकूफ नहीं थे, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, बाकी लोग इतने बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने इस शब्द को नहीं डाला। ठीक, तो बल्कि उस वक्त अगर आपको याद होगा मोहम्मद इस्माइल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक में मोहम्मद इस्माइल को सरदार पटेल ने टोक भी दिया था। अब सुनिए, अगर जब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को संविधान के मूल स्वभाव में धर्मनिरपेक्षता है जिसको एडिशनली डालने की जरूरत नहीं थी, तो जो हमारे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं कि मैं अनुराग या द्वेष के बगैर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, तो ये तो सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हिंदू मुसलमान करना। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं पहले पॉइंट बोल रहा हूं कि संविधान के पहले पन्ने से अंत के पन्ने तक पंथ निरपेक्षता की मजबूत छाप है जो नहीं हट सकती है। ये भारत की भावना है और ये तब बनी है जब विभाजन की विभीषिका झेलने के बाद ये प्रस्तावना समिति की बैठक होनी शुरू हुई और उसके बाद ये संविधान को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। खुलकर हिंदू मुसलमान विधानसभा खुलकर हिंदू मुसलमान कौन करता है? हम नहीं करते हैं। क्या बात करती है? खुल के हिंदू मुसलमान कौन करता है गरिमा जी? अगर आप नहीं देख पाती है तो फिर आंखों का दोष है। रामगोपाल खुलेआम मुसलमान भाईजान के लिए संभल पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर के बारे में एक शब्द नहीं आता है। बता देते हैं। एक मिनट, पैलेस्टीन का बैग उठा के संसद पहुंच जाएगी प्रियंका गांधी, लेकिन बगल में बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखते हैं। खुलेआम हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? साफ दिखता है ना। रामगोपाल मिश्रा निर्दोष हो जाएगा। मुसलमानों को संभल के दंगे में मारे गए मुसलमानों को आप मुआवजा दे देंगे, लेकिन रामगोपाल मिश्रा जो घर में घुस जाएगा किसी मुसलमान के, झंडा भगवा झंडा फहरा देगा, रेलिंग तोड़ देगा, वो निर्दोष हो जाएगा। तो काट दिया ना, उसको। तो इस भीड़ तंत्र को आप इसी भीड़ तंत्र को एडवोकेट कर रहे हैं अजय आलोक? नहीं, काट दिया ना, काट दिया उन्होंने, अपने हिसाब से काम किया। कर रहे हैं आप? उन्होंने तो दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे संभल में काट के हिंदुओं को भगा दिया, जैसे कैराना में काट के हिंदुओं को भगा दिया, जैसे कश्मीर में हिंदुओं को काट के भगा दिया, तो वो अपनी प्रवृत्ति दिखाते रहते हैं। अरे भाई, तो इसी प्रवृत्ति के हिसाब से अजय आलोक, आई एम नॉट एडवोकेटिंग दोज पीपल हु हैव डन दैट। देन व्हाई यू आर मेंशनिंग हिम? लेकिन किसी के भी घर में घुस जाएंगे और भगवा झंडा फहरा देंगे। यू आर एडवोकेटिंग। जिसको किसी के भी घर में घुसकर भगवा झंडा फहराएंगे, दिल में है। रामगोपाल मिश्रा किसी के भी घर में घुसकर भगवा झंडा फहराएगा, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसको नौकरी मिलेगी, उसको घर दिया जाएगा। हाँ, इसीलिए रामनिवास मिश्रा को गोली मार दी जाएगी।
ये क्या दलील दे रहे हैं आप? अगर धार्मिक जुलूस में भगवा झंडा लेके चलेंगे मुसलमान एरिया सो कॉल्ड मुसलमान एरिया, उसके बगल से लोग निकलेंगे भगवा झंडा लेके तो पथराव किया जाएगा। इसका उनको संवैधानिक अधिकार है ना? उस पर डिबेट नहीं रामगोपाल होगी। वर्मा निर्दोष हो जाएगा बगैर किसी जांच के। बनवारी लाल को काट दिया जाएगा संभल में, बनवारी लाल को काट दिया जाएगा संभल में, और सबूत के अभाव में उसके कातिल बरी कर दिए जाएंगे सरकारी निष्क्रियता के कारण। उस पर डिबेट नहीं होगी। संभल से सारे हिंदुओं को भगा दिया जाएगा, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। कैराना से पलायन होगा, कोई संज्ञान नहीं लेगा। तो इस हिंदुस्तान में रहकर मिनी पाकिस्तान बनाते चलेंगे, ठीक है, कोई इस पे संज्ञान नहीं लेगा। डेमोक्रेसी चेंज होती रहे हर एरिया टू एरिया, कोई इस पे संज्ञान नहीं लेगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को